गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पहले बहुत चीज़ों को पढ़ चुके थे। आज हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखना है। ठीक है, द क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हमने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को दिखाए थे, है ना। तो ये जो है द क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल कैरेक्टर आर कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी एक ही कैरेक्टर अगर इन्वॉल्व होगा तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो सबसे पहला हमने बोले थे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोगों ने देखे थे, जिसमें एक कैरेक्टर को हम लोग लेके चल रहे हैं प्लांट हेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग एकदम बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, पूरा स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। और ये हमेशा आते रहता है आपके एग्जाम में, ये आपको 10th बोर्ड में एकदम आएगा। इसके बाद आपको 12 अगर करेंगे तो 12 में भी है ये पढ़ना, इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से बारीकी ढंग से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, एकदम देखते जाइए अच्छे ढंग से। ओके, तो कैरेक्टर है प्लांट हाइट, सिंगल कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं किसी भी कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो हमने लिए हैं कोई टॉल पी प्लांट लिए हैं। ठीक है, ये मेल है, और ड्वार्फ पी प्लांट जो कि लेके चल रहे हैं। टॉल पी प्लांट के लिए टीटी ले लिए हैं और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टीटी ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए गैमेटोजेनेसिस हम करेंगे। सबसे पहला काम गैमेटोजेनेसिस करेंगे, देख पा रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो निश्चित तौर पे गैमिट्स बनाएंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो हम जानते हैं कि गैमिट में क्या होता है कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाता है। तो यहां पर अगर कैपिटल टी दिए हैं तो यहां पर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैपिटल टी जाएगा, यहां भी क्या जाएगा, स्मॉल टी जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन। इसे कर देंगे ये, तो ये कहला जाएगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, ये कैसा प्लांट आएगा तो हमने बताए थे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही पता चलता है कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। तो ये डोमिनेंट है, इस पर क्या कर देगा, इसे सप्रेस कर देगा इसके इफेक्ट को। तो निश्चित तौर पे ये सप्रेस हो जाएगा, ये डोमिनेंट। तो ये कैसा प्लांट हो जाएगा भाई, टॉल प्लांट हो जाएगा। यानी जितने भी फर्स्ट जनरेशन में आएंगे ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि इसके जितने भी सीड्स आएंगे, अगर कोई बड़ा प्लांट लिए हैं, टॉल पी प्लांट लिए हैं और डार्क पी प्लांट लिए हैं, इसका क्रॉस करा दिए हैं, तो इसका जो भी ऑफ स्प्रिंग्स आएगा वो सब टॉल पी प्लांट आएगा। सब क्या आएंगे, टॉल पी प्लांट आएंगे। तो ये F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन में कैसे आएंगे, तो टॉल आएंगे। अब हम लोग F1 का क्रॉस F1 के साथ ही कराते हैं। क्या कराते हैं, F1 का क्रॉस F1 के साथ कराते हैं, तो देखेंगे क्या आता है रिजल्टेंट। F1 का क्रॉस अगर हम लोग F1 के साथ करा रहे हैं, इसे क्यों कहते हैं, सेल्फिंग क्रॉस। इसी को कहते हैं क्या, सेल्फिंग क्रॉस। तो F1 क्रॉस करा रहे हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे हैं, इसी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम जान रहे हैं F1 जनरेशन में कुछ क्या आएंगे, टॉल पी प्लांट है। तो प्लांट आया तो निश्चित तौर पे उसमें क्या होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो फिर से उसमें रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करा सकते हैं। तो आप ये बाय द वे हम लोग मेल प्लांट ले रहे हैं और ये फीमेल प्लांट ले रहे हैं, या ये कर रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस फिर से करा दीजिए। ये गैमेटोजेनेसिस करा दी। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। तो निश्चित तौर पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हो सकता है यानी दो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ सिमिलर टाइप्स का गैमेट्स बन रहा है ना। यहाँ दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनेंगे, एक में जाएगा कैपिटल टी तो एक गैमेट में जाएगा स्मॉल टी। दूसरे गैमेट यहाँ पर ओवा का देखेंगे, यहाँ पर देख दिए हम लोग क्या, पोलन ग्रेन्स, इधर से हम लोग एक देख रही है, तो एक में भी जाएगा क्या, एक गैमेट में एक कैपिटल टी तो एक एग में स्मॉल टी जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ऐसा केस अगर फर्टिलाइजेशन करे है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से ऐसे करेंगे, देखते जाएंगे, और यहाँ मेल का सिंबल या फीमेल का सिंबल दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ गैमीट हम लोग लिखेंगे, इधर भी गैमीट लिखेंगे। तो भाई मेल है, मेल का गैमीट क्या लेंगे भाई, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल का भी गैमीट है कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों गैमीट ले लिए, यानी एक तरफ ले लिए पोलन ग्रेन्स तो एक तरफ ले लिए एग।
इस दोनों को क्रॉस करा देंगे तो निश्चित तौर पे मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिल जाएगा, तो जायगोट बन जाएगा, उसी से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कैपिटल टी हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये हो गया क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया स्मॉल टी। यानी ये कैसा प्लांट होगा, टॉल डोमिनेंट है, ये इसको सप्रेस कर दिया यानी ये भी टॉल हो जाएंगे, ये सप्रेस कर दिया ये भी टॉल हो जाएगा, और सिर्फ यही ड्वार्फ होगा। तो ये क्या आया भाई, F2 जनरेशन, यानी सेकेंड फिलियल जनरेशन है ना, सेकेंड फिलियल जनरेशन, ठीक है, सेकेंड फिलियल जनरेशन का आगे। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमने टोटल टॉल देखे थे, सेकेंड फिलियल जनरेशन में जो देख रहे हैं हम लोग कि 75% जो देख रहे हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन में 75% टॉल देख रहे हैं और 25% क्या देख रहे हैं, ड्वार्फ देख रहे हैं। देख पा रहे हैं? तो इसमें क्या हो गया भाई, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा। हमने बताए थे फिनोटाइप क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली विजिबल हो। हमारा लेक्चर पहला देखिएगा, उसमें सारा चीज हमने बता चुके हैं टर्मिनोलॉजी, तो उसको देखिए आप। फिनोटाइप क्या है कि जिसमें कि जो मॉर्फोलॉजिकल व्यू हो, मॉर्फोलॉजी देख करके बता चुके हैं, तो हमने मॉर्फोलॉजिकली देख पा रहे हैं भाई तीन क्या है, टॉल प्लांट हम देख लेंगे, इस पर ऐसा प्लांट आएगा, उसका रिजल्टेंट देख लेंगे भाई प्लांट जाकर के फील्ड में, कि 3 देख पा रहे हैं टॉल है, यानी 75% टॉल है और 25% ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 3:1 रेशियो आ जाएगा। और जीनोटाइप क्या आ जाएगा, जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के बेसिस पे 1:2:1 है। 1 क्या है तो कैपिटल टी है, 2 क्या है तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और 1 क्या है तो स्मॉल टी है। यानी ये दोनों क्या है, ड्वार्फ, ये टॉल है और ये क्या है, ड्वार्फ है, यानी 3:1 आ गया। तो फिनोटाइपिक मतलब जो देख करके मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस जो है, मॉर्फोलॉजिकल व्यूज क्या है वो देख पा रहे हैं, और जीनोटाइप में जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है तो हम पहले लिखेंगे व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व हो उसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर लेके चले, प्लांट हाइट, आप कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हैं, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया गया, कोई भी कैरेक्टर लेकर के आप बना दीजिए। जैसे मान लिया जाए डोमिनेंट ट्रेट ले लीजिए, राउंड सीड एंड रिंकल्स सीड रेसेसिव, उसको क्रॉस करा दीजिए कैपिटल RR स्मॉल RR से और बना दीजिए, ऐसा बना सकते हैं आप। अब यहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट ले लिए, टॉल पी प्लांट, डार्क पी प्लांट, गैमेटोजेनेसिस, पहले गैमेट निकालेंगे, सबसे पहले गैमेट, फिर फर्टिलाइजेशन कर देंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन का आ जाएगा। इसी फर्स्ट फिलियल का क्या कर देंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे, उसी कर देंगे सेल्फिंग क्रॉस, ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर गैमेटोजेनेसिस बनाएंगे, 2 डिफरेंट तरह का गैमेट बनेगा, इसमें सिमिलर टाइप का गैमेट बनेंगे, इसलिए एक ही लिए हमने। यहाँ भी बोलते हैं सर 2 क्यों नहीं लिए, यहाँ तो सिमिलर टाइप का गैमेट है फिर वही बनता। तो यहाँ पर क्या 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, तो इसलिए लिए हमने। एक ऐसा गैमेट बन सकता है पोलन ग्रेन्स, एक ऐसा पोलन ग्रेन्स बन सकता है, एक ऐसा एक बन सकता है, एक ऐसा एक बन सकता है। तो हमने क्या कर दिए, ऐसा चेकर बोर्ड बनाए। इस चेकर बोर्ड को देने वाले साइंटिस्ट है पुनेट, तो इसलिए का नाम दे दिया गया पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड, ठीक है, पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:2:1, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे भाई कि डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे करेंगे, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक और चीज देखेंगे, ठीक है, पहले लिख लीजिए आप। हाँ, तो सबसे पहले देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा रेशियो दिया हुआ है, बोलेगा कि इसमें कितने गैमेट्स बनेंगे और कौन कौन सा गैमेट बनेगा। तो कितने गैमेट बनेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट देगा, ये क्या देगा, नंबर ऑफ गैमेट। ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ गैमेट निकालना है, इसमें कितने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे, तो 2n फॉर्मूला लगा करके हम लोग चेक कर सकते हैं। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस देखिए सिमिलर पेयर ऑफ एलील को होमोजाइगस कहते थे,
डी सिमिलर पेयर ऑफ एलील को क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ देखिए डी सिमिलर पेयर ऑफ एलील है 1, डी सिमिलर पेयर ऑफ एलील 2, डी सिमिलर पेयर ऑफ एलील 3, यानी नंबर ऑफ कितना हेटेरोजाइगस हो गया 3। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हो गए 3, 1 2 3। तो निश्चित तौर पे 2 टू पावर 3 यानी कितने गैमेट बन जाएंगे 8। अब 8 कौन कौन सा गैमेट बोल जाएगा, कैसा, किस तरह का, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, कैपिटल टी दे दिए, स्मॉल टी दे दिए, ठीक है, इसके ऊपर फॉर्क लगा देंगे इस प्रकार का, और जो लिखा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां भी लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इस पर फिर फॉर्क लगा देंगे जो लिखा हुआ है कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें भी लिख देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां भी लिख देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। तो देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल बी, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल बी, यहाँ जाए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल बी, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल बी। नेक्स्ट आ जी कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल बी, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल बी। यहाँ देखिए कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल बी, ये वाला स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल बी, स्मॉल टी ये, इसके लिए देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल बी, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल बी। यहाँ देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल बी, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल बी, यानी 8 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से 8 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट, तो ये। नेक्स्ट हम लोग इसका देखें, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, ये तो हेटेरोजाइगस नहीं है, ये हेटेरोजाइगस नहीं है, ये हेटेरोजाइगस नहीं है, तो यानी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस यहाँ पर है n बराबर 0, यानी 2 टू पावर n, यानी क्या हो जाएगा 2 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी के पावर 0 रहे तो 1 होगा। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस यहाँ 0 है, देख लीजिए, एक भी हेटेरोजाइगस नहीं, सब सिमिलर पेयर ऑफ एलील है, तो एक ही गैमेट बनेगा। कौन सा भाई, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, बस ये गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी, ये गैमेट बन जाएंगे। अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, ये हेटेरोजाइगस 1, ये हेटेरोजाइगस 2, ये हेटेरोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 2। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 है, तो निश्चित तौर पर 2 टू पावर n, n टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी 4 डिफरेंट टाइप्स को गैमेट बनेंगे। कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट, तो क्या करेंगे, फिर ऐसे आई कैपिटल टी स्मॉल टी कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्क लगा देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या लगा देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहां देख रहे हैं कैपिटल डी है, यानी कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं है, तो एक ही फॉर्क लगाएंगे, एक फॉर्क सब में लगाएंगे, एक ही फॉर्क, तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल डी, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल डी, ई कैपिटल डी, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल डी, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल डी, ये 4 तरह का बन गया। 4 तरह के गैमेट कौन कौन से बनेंगे, ये बनेंगे। अगर बाय द वे बोल दिया जाए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कौन कौन से गैमेट बनेंगे, कितने गैमेट बनेंगे, पहले ये बताइए। तो निश्चित तौर पर 2 टू पावर 2 यानी 4 बनेंगे। कौन कौन से, तो आर आर, कैपिटल ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, यानी 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, तो ये एक और ले लीजिए, इसमें कौन कौन से बनेंगे भाई, तो इसमें हेटेरोजाइगस कितने हैं 2, ये तो होमोजाइगस है, तो निश्चित तौर पर 2 पावर 2 यानी 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कर देंगे, इसमें फॉर्क लगा देंगे, जो बच गया वो लिख दीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ देख रहे हैं होमोजाइगस, तो एक ही डी, एक ही फॉर्क लगाएंगे। अगर हेटेरोजाइगस रहे तब 2 फॉर्क, होमोजाइगस रहेगा तो 1 फॉर्क लगाएंगे। तो क्या लिख देंगे, ये हो गया, सिंपल सी। अब हम लोग ये इसको देख लिए, अब आप उतार लीजिए इसे बढ़िया से और समझ लीजिए, ठीक है। हाँ तो देखिए, 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा। तो ये गैमेट बनाएंगे तो इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या है, क्योंकि गैमेट हमने बताया है 2 टू पावर n, n कितना है 1, कौन से गैमेट बनेंगे आर वाई, इसमें स्मॉल आर। तो अब फर्टिलाइजेशन कर दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन का रिजल्टेंट आपको क्या आया भाई, डोमिनेंट क्या है, ये दोनों डोमिनेंट है, यानी क्या हो जाएगा ऐसा प्लांट, राउंड येलो। प्लांट कैसा आएगा, राउंड, सीड जिसमें होगा। और देखिए द क्रॉस इन्वॉल्विंग टू कैरेक्टर आर कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। पहला चीज ये, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है पहले इसको समझेंगे। द क्रॉस इन्वॉल्विंग टू कैरेक्टर आर कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर, तो भाई सीड शेप एंड सीड कलर। हमने बताया 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो सीड शेप के दो ट्रेट होंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट क्या हो जाएगा, राउंड, रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल। इसके लिए डोमिनेंट और रिसेसिव क्या हो जाएगा, येलो ग्रीन। ये हम बताए हमने पहला लेक्चर में या दूसरा लेक्चर में, इसको देखिए आप जा करके। अब क्या हो गया, हमने दोनों डोमिनेंट ले लिए और दोनों रिसेसिव ले लिए एक तरफ, यानी दोनों डोमिनेंट रख दिए मेल प्लांट और दोनों रिसेसिव ले लिए फीमेल के लिए। अगर तो दोनों डोमिनेंट के लिए हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इससे गैमीट बनाना है, गैमीटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीट बनाएंगे तो हम जानते हैं कि गैमीट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n, वेयर n इक्वल टू हेटेरोजाइगस। यहाँ हेटेरोजाइगस एक भी नहीं है, तो 2 टू पावर n के जगह पर क्या हो जाएगा, 0, यानी 2 टू पावर 0 इक्वल टू 1, यानी एक ही गैमीट बनेगा। कौन सा गैमीट, तो ये, इसमें भी एक ही गैमीट बनेगा, कौन सा, तो ये। इस दोनों को फर्टिलाइजेशन कर दिए तो ये बन गया राउंड येलो सीड आ जाएगा। क्या कहलाएगा भाई, F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में क्या करेंगे, तो सेल्फिंग करते हैं, यहां भी सेल्फिंग करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेल्फिंग किए थे, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी क्या करेंगे, सेल्फिंग क्रॉस करेंगे। इसकी का मेल ले लिए बाय द वे, इसी का क्या ले लिए, फीमेल प्लांट ले लिए। इसी को कहते हैं सेल्फिंग क्रॉस। सेल्फिंग क्रॉस करा देंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। तो सेल्फिंग क्रॉस कराने के लिए भाई फिर से हमको गैमीट बनाना पड़ेगा। इसका गैमीट क्या आ जाएगा बताइए आप, तो हमने बताया है आपको 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, n, 2 टू द पावर n, यानी यहाँ हेटेरोजाइगस कितने हैं, एक और एक, दो, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, यानी 2 टू पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ गैमीट कितने बन जाएंगे, 4। इसमें भी नंबर ऑफ गैमीट कितने बन जाएंगे, 4, यानी मेल गैमीट भी 4 बनेगा, फीमेल गैमीट भी 4 बनेगा, ठीक है। 4 कौन कौन से बनेंगे, तो उसके लिए हमने तरीका बताए हैं आपको। कौन कौन सा बनेगा भाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दीजिए, इस पर फॉर्क लगा दीजिए। क्या लिख देंगे भाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये हो गया मेल का, इसका भी ऐसा ही बनेगा, यानी सिमिलर बन जाएगा। तो यही लिख देंगे हम लोग सेम चीजें, ठीक है। ये और ये आ गया गैमीट। अब दोनों का क्रॉस करा देंगे भाई। पहला हमने क्या किए, ये निकाल दिए, इसका क्या किए, गैमीट निकाल दिए। अभी गैमीट निकालने का तरीका हमने बताया, कौन कौन सा गैमीट होगा, कैसा निकलेगा, ऐसे निकलेगा, हमने निकाल दिए। अब क्या करेंगे, फिर से चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो एक चेकर बोर्ड बना देते हैं, ये चेकर बोर्ड बन गया। अब इस चेकर बोर्ड में भाई क्या करते हैं हम लोग, तो पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड कहते हैं इसे। 4 दे देंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इधर भी 4 दे देंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर मेल का सिंबल, यहाँ फीमेल का सिंबल। ये क्या हो जाएगा, मेल में कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमीट है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर वही चीजें फीमेल के लिए भी है कि नहीं। अब क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन। ये गैमीट हो गया, यानी एग हो गया ये, और ये पोलन ग्रेन्स हो गया। तो एग और पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमीट को, मेल गैमीट हो गया एक्चुअली ये, और ये फीमेल गैमीट हो गया। इस दोनों को फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई लिख दीजिए। लिखने का तरीका, अब यहाँ कैपिटल, पहले कैपिटल को देखेंगे, दोनों कैपिटल आ गए, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर कैपिटल फिर स्मॉल, ये है। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले क्या किए, इसको इसके साथ क्रॉस कराइए, कैपिटल आर, इसको इसके साथ कराइए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जैसा लिखा हो ऐसा लिख दीजिए, करने का मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर से लिखिए यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितना इजी चीज है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो अब इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं उसके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए। हाँ तो देखिए, तो अगर हमको राउंड इसमें अगर देखना है भाई कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:4:1:2:1:1। ये हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। कैसे याद रखेंगे जीनोटिपिक रेशियो, तो निश्चित तौर पे क्या कर देंगे भाई 12 इसका मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 12 दूनी 24, 12 कर दिए 24, फिर 12 1। जीनोटिपिक रेशियो क्या कर दिए 12 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 24, और फिर 12 1, यानी 3 बार 12 है, एक बार 1 है और 24 है। अब जो होगा ये तीनों मिला के देखिए 9 है कि नहीं, 3 2 5 4 9, ये तीनों मिला करके 3 है कि नहीं, ये तीनों मिला के 3 है कि नहीं, और ये 1 है कि नहीं। यही आया 9:3:3:1। ठीक है, यही क्या है फिनोटिपिक रेशियो। यानी कि 9 क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा राउंड येलो जो होगा 9 होगा, और 3 क्या हो जाएगा तो रिंकल येलो, और 3 क्या हो जाएगा तो राउंड ग्रीन, और 1 क्या हो जाएगा तो रिंकल ग्रीन। ठीक है, अब इसमें राउंड येलो होने का चांसेस क्या है भाई, राउंड येलो तभी होगा जब राउंड आर भी कैपिटल में हो और वाई भी कैपिटल में हो। इसके जगह पर कुछ भी रहे, चाहे हो सकता है कैपिटल आर रहे या स्मॉल आर रहे, या इसके जगह कैपिटल वाई रहे या स्मॉल वाई रहे, कुछ भी रहे इस दोनों के जगह पे, तो उसका नाम राउंड येलो ही होगा। तो अब भाई क्या क्या रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप यहां पर हमने डैश दे दिए, यहां पर वाई दे दिए, यहां डैश दे दिए, फिर हमने दे दिए जैसा है पहले वो देख रहे हैं, ऐसा लिख दिए रेड मार्कर का। अब हम यूज करना चाह रहे हैं, यहां पर दोनों बार हमने कैपिटल दे दिए, यहां दोनों बार स्मॉल दे दिए, यहां एक बार एक में कैपिटल तो एक में स्मॉल, एक में स्मॉल तो एक में कैपिटल, और कोई चांस है ही नहीं देने का इस जगह पर भरने का, इसी जगह कुछ नहीं भर सकते। यहां पर भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला वही लगा सकते हैं नंबर ऑफ गैमिट, जबकि ये गैमिट नहीं है, ये क्या है ऑफ स्प्रिंग्स है यानी सीड है, लेकिन यहां भी फॉर्मूला 2n वाला लगता है। तो यहां पर अगर 2n लगाते हैं, नंबर ऑफ n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यहाँ हेट्रोजाइगस कितने हैं भाई, एक भी नहीं, यानी 2 यानी निश्चित तौर पे ऐसा कितने होंगे इस पूरे चेकर बोर्ड में, एक होगा, पूरे चेकर बोर्ड में काउंट करिएगा तो एक ही होगा। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई ऐसा कितना होगा चेकर बोर्ड में, तो एक ही होगा, तो अपना बना करके देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा तुरंत निकाल सकते हैं, कैसे 2n से, ये कितने होंगे तो बता दीजिए भाई 2 क्योंकि हेट्रोजाइगस 2 है, यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ऐसा कितने हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कितने हैं, एक ही है, ये तो होमोजाइगस है, यानी 2 यानी 2 हो जाएंगे। ऐसा कितने हो जाएंगे भाई, तो यहाँ भी देखिए हेट्रोजाइगस ये है, ये होमोजाइगस है, ये कैपिटल वाई है, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 1 5 4 9 आया 9,
यानी सभी राउंड येलो होगा। ऐसा रहे तो भी राउंड येलो, ऐसा रहे तो भी राउंड येलो, ऐसा रहे तो भी राउंड येलो, ऐसा रहे तो भी राउंड येलो। तो आप देखिए यहाँ पर ये कंडीशन जो है राउंड येलो हो जाएगा। राउंड येलो के लिए बाय द वे सिंबल हम दे रहे हैं त्रिभुज, इस प्रकार का। ये हो गया राउंड येलो, ये 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 नहीं होगा, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया राउंड येलो। अब यहां पर देखिए आप ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। ये नंबर 1 RRY हमने लिख दिए, जो लिखा हुआ वो लिख दिए। इस डैश के स्थान पर हम ब्लैक कलर से कैपिटल वाई भर सकते हैं या स्मॉल वाई भर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब क्या करें भाई? तो ये वाला गैमेट कितना होगा, 2 टू पावर, ये हम हो जाएगा सर, तो 2 टू पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा ऐसा। और ऐसा कितने हो जाएंगे, 2 टू पावर 1 यानी 2 हो जाएंगे। तो ये 2 और 1 जोड़ देते तो 3 होता है, तो रिंकल येलो 3 होगा। देख लीजिए आप, स्मॉल आर कहाँ पे है, खोजिए आप, स्मॉल आर और कैपिटल वाई इसके लिए दे दीजिए बाय द वे सिंबल ये है, ये हो गया है ना। स्मॉल आर कैपिटल वाई होना चाहिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, यानी 3। देख लीजिए आप, और कोई नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी ओर। तो इसे हम रेड कलर से बनाना चाहें, कैपिटल आर डैश स्मॉल वाई लिखा हुआ है, कैपिटल आर डैश स्मॉल वाई लिखा हुआ है। तो इसमें हम कैपिटल आर भर सकते हैं या स्मॉल आर भर सकते हैं भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो यहाँ हो जाएगा, सो हो जाएगा, यहाँ एट हो जाएगा, सही नहीं। देख लीजिए, तो 2 टू पावर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1, ऐसा 1 ही होगा। और ऐसा कितने हो जाएगा, ये एट हो जाएगा, 1 हो गया, ये हो जाएगा सही, यानी 2 टू पावर 1 यानी 2 हो जाएंगे। तो 3 आ गया, 2 और 1 3 आ गया। तो इसके लिए हम सिंबल दे दिए बाय द वे इस प्रकार का। तो यहाँ देख लीजिए आप, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, 3 आ गए। और ये तो एक ही है, ये एक ही है, इसके लिए कोई सिंबल नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था उसको देख रहे हैं, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो कितने होंगे, सारा देख रहे हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो था कितना भाई, तो 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था। यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 12:24, फिर 1:2:1 ये है। तो उसको निकालने का तरीका हमने बता दिया है भाई, कि 12 उसको मल्टीप्लाई कर दी 2 से 24, फिर 12 12 1 है। उसको जोड़ देते हैं तो 9 आ जाता है, इसको जोड़ देते हैं 3 आ जाता है, इसको 3 1, तो 9 क्या हो जाएगा, तो भाई राउंड येलो हो जाएगा। राउंड येलो अगर दे रहे हैं ऐसा, तभी राउंड येलो आ रहा है। इसके जगह पर क्या भर सकते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर भर दिए हमने, देख लिए क्या है, रिजल्टेंट हमने ला दिए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस को। आज हमने मोनो हाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट किए हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर मिलते हैं, और पूरे देखते रहिए, है ना। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इसे, और अपने दोस्तों के साथ पूरा एकदम पूरा इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। एकदम मोनो हाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस एकदम आते रहता है, कैसे बनाएंगे इतना सिंपल वे में हमने बता दिए। अब आप करिए इसे, ठीक है। ओके बाय।